इस वक्त एक सेंसेशन बनी हुई है और एक बड़े ही अजीबोगरीब से हीरो का कमबैक बताया जा रहा है इंडिया के अंदर। रणवीर सिंह की मूवी है ये धुरंधर, जो कि टोटली एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। पता नहीं उसके अंदर पहले इन्होंने जो है वो एक शोशा उड़ाया कि भाई ये एक हमारा बहुत ही कौम का हीरो था, वो पाकिस्तान में गया, उसने सारी तबाही फेर दी, ये कर दिया वो कर दिया, और हमने उसके ऊपर जो है वो बेसिकली एक मूवी बना दी है। लेकिन बाद में उसके डायरेक्टर ने कहा कि नहीं भाई, ये मैं जो है वो किसी हीरो शीरो के ऊपर, मतलब कोई रियल लाइफ हीरो के ऊपर मूवी नहीं बना रहा हूँ, ये तो सिर्फ जो है वो एक फिक्शनल करेक्टर है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ इंडिया की तरफ से। उसके बाद भाईजान इसके अंदर दो करेक्टर हैं जो रियल लाइफ करेक्टर हैं, जिसमें रहमान बलोच, रहमान डकैत उर्फ रहमान डकैत भी से कहते हैं, और दूसरा चौधरी असलम गुज्जर, जिसको हम बेसिकली वो गुज्जर बरादरी से है। चौधरी असलम और रहमान डकैत ये दो मेन करेक्टर और दोनों ऑथेंटिक करेक्टर हैं जो वाकई ही रियल लाइफ में थे। बाकी एक मेजर वाला करेक्टर है वो तो फेक करेक्टर है। दूसरा उन्होंने जो है वो अपना एक जासूस डाला है, वो तो भाई बिल्कुल ही बेहुदा किस्म का मजाक किया है। मूवी को इन्होंने एक यूनिक से कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन एट द एंड वही जो है वो उन्होंने वो बगैरती वहीं पे कर दी आके, जहाँ पे वो हमेशा करते हैं। एक मिथ है जो इंडिया के अंदर उनको लगता है कि जब हम मतलब यहाँ पे मिलते हैं तो हम सलाम अलैकुम मियाँ, अस्सलाम वालेकुम मियाँ, यानी कि हम जैसे वो पीछे वो इंडिया के अंदर जो लोग हैं ना हैदराबाद वाली साइड के और दक्खन वाली साइड के, वो लोग इस तरह जो है ना वो लखनऊ वाली साइड के रे मियाँ आदाब मियाँ। ये पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर तो ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें तो चलती नहीं है भाई, आदाब मियाँ वाली। और हम लोग यहाँ पे वैसे ही फिज़िकली या अटेंशली जो है हम किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, अगर दूर से किसी को करना हो तो ऐसे सलूट कर देते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये तरीका आज तक ना पंजाबियों में ना सिंधी बलोची किसी में जो है वो ये तरीका नहीं है। अगर मतलब महफिल में हम कहीं जा रहे हैं तो हम ऐसे सलाम कर लेते हैं, दिल पे हाथ रख के सलाम वालेकुम ऐसे कह लेते हैं। लेकिन ये जो आदाब मियाँ वाला सिस्टम इंडिया के अंदर एक मिथ है। पता नहीं इंडियन ड्रामा भी ये देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में बहुत सारे चलते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं कहाँ से ये इन्होंने मिथ निकाली और ये सोचते हैं कि ऐसे का ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर। खैर ये तो हमारा सरदर्द या हमारी मौजू नहीं था बात करने का। अच्छा, अब वो जो आर्मी का एक बंदा है उसने धर्म भरम कर दी हर चीज़, उसके पॉलिटिक्स इतने बड़े लिंक्स हो गए हैं, गुंडों के साथ इतने लिंक्स हैं, ऑफिसर्स के साथ इतने लिंक्स हैं। लेकिन बात फिर वही है ना कि आपके अब्बू उस टाइम के 2008, 9, 10 के अंदर दाऊद इब्राहिम साहब भी यहीं पे तशरीफ़ आवरा थे, कराची के अंदर मौजूद था दाऊद विला के अंदर, तो उसको भी उड़ा देता भाई, उसका भी कुछ कर लेता था 26/11 में, और बाकी सारे मामलात में उसका भी बड़ा हाथ था। अब इवेंचुअली इन्होंने रहमान डकैत को लिंक कर दिया आईएसआई के साथ और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कि ये इंडिया के अंदर जो धमाके करवा रहे हैं, लश्कर तैयबा के साथ कर दिया कि भाई ये बंदे जो है ये धमाके करवा रहा है, मेन बंदा ये है हमारा, उसके अंदर घुसा है एजेंट, और उसने जाके सब हरकत की। हालांकि रहमान डकैत 13 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को छुरा मारा था। इसके ऊपर एक पूरी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई है, रफ्तार चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनाई है, रहमान डकैत के ऊपर भी, चौधरी असलम के एसएसपी चौधरी असलम के ऊपर भी उन्होंने जो है वो बनाई है। अब खैर हम बात अपनी वहीं पे लेके आते हैं कि इतना फिक्शनल डालने के बाद इसको ये बताना कि भाई ये रियल है, और इंडिया के अंदर जो लोग, काफ़ी लोग इसके खिलाफ कह भी रहे हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, पता नहीं किस हिसाब से वो ये बात कर रहे हैं। हम तो इसी चीज़ से कह रहे हैं कि भाई रहमान डकैत जो है वो डकैत था, नो डाउट, और उसका मरना लाजिम था और वो मरा भी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन इस तरह जो उन्होंने दिखाया रहमान डकैत को वो बिल्कुल एक गलत जो है ना उन्होंने उसको पोर्ट्रेट किया है, ये बात ऐसे नहीं है, ठीक है। चौधरी असलम को उन्होंने जिस तरह भी पोर्ट्रेट किया है, कुछ इंडिया ने इस दफ़ा यूनिक करने की कोशिश तो की है अपनी मूवी के अंदर, लेकिन एट दी एंड वही खच्चे जो है इन्होंने वो पहले की तरह मार दी है, सलाम आदाब वाली और मियाँ मियाँ वाली, और बाकी जो है ना हर चीज़ को उठा के लश्कर तैयबा के साथ जोड़ने वाली। इस तरह ये चीज़ें पाकिस्तान में काम नहीं करती भाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ घुसा हुआ है, आप अभी तक उसी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हो कि जी रा ने जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, और अक्षय कुमार जो है वो, अक्षय कुमार बल्कि जो है वो जहाज़ लेके उड़ा और पाकिस्तान की 25 एयरबेस को तबाह कर गया। ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में जियो। आपने कंसेप्ट अच्छा देने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा और यूनिक करते तो वो जो है वो बेहतर लगता। बाकी ये मूवी ओवरऑल जो है वो एक्शन वगैरह इन्होंने अच्छा दिखाया है,
और लुधियाना में इन्होंने वीडियो शूट करके उसको लियारी बना दिया। लियारी के अंदर लाल ईंटें जो हमारे पंजाब में यूज़ होती हैं वो नहीं होती, वहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर, और जो पुराने घर हैं उनके अंदर भी इस तरह का सिस्टम है। लाल ईंटें कराची में बहुत कम यूज़ होती हैं और ना ही पहाड़ी इलाकों में यूज़ होती हैं। थोड़ी सी रिसर्च ना होती है तो कोई पाकिस्तानी बंदा इंस्टाग्राम पे हायर करके कराची का उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि भाई तस्वीरें भेज दो, वीडियो भेज दो। तो समझा करो ऐसे काम नहीं होता। अगली दफ़ा रिसर्च करके अच्छे से इसका पार्ट 2 बनाना।